हाँ बच्चों, कैसे हो? सब मज़े कर रहे हो? कोरोना एंजॉय कर रहे हो? चलो सुनो बच्चों, अभी कल दो क्लासेस मैंने आईपैड पर इसलिए बनाई क्योंकि वो बड़ा लंबा हो जाता था, तो बोर्ड पे क्या आधा दिखता था, फिर मुझे रब करना पड़ता, इसलिए मैंने भाई आईपैड पे बनाई। अब उन्हीं क्लासेस को यूज़ करके मुझे कुछ आपसे बातें और पूछनी है। फॉर एग्जांपल, अभी हम एंट्री करते थे बैंक टू एप्लीकेशन, फिर एप्लीकेशन टू कैपिटल या अलॉटमेंट या कॉल सीडमेंट। अब मुझे वो नहीं चाहिए। अब मैं आपसे सीधा पूछूंगा कि ये क्वेश्चन है, कभी मैं कहूँगा कि फर्स्ट कॉल वाली एंट्री बता दो कि फर्स्ट कॉल पर रुपए कितने आएंगे। आपको इतना शार्प बनना होगा। अगर आप सच्चे सीए हैं तो आपको इतना तेज बनना होगा, नहीं तो फिर फ्लो में तो सारे करते हैं, फिर फ्लो में तो सभी करते हैं, फिर मतलब क्या हुआ। मैं आपसे पूछूंगा बैंक टू फर्स्ट कॉल की बता दो, आपको तुरंत बतानी पड़ेगी। मैं आपसे पूछूंगा बैंक टू अलॉटमेंट कितना होगा, आपको तुरंत बताना पड़ेगा। मैं कहूँगा कि राम के शेयर की फॉरफीचर की एंट्री बता दो, आपको बतानी होगी। और हम डिस्कस करेंगे, ऐसे ही करेंगे। और आज के बाद से मेरी पढ़ाई ऐसे ही हुआ करेगी भाई। एक क्वेश्चन करना है, एक क्लास लगा दूंगा मैं, 1 घंटे में क्लास होगी, आपको लगेगा बढ़िया क्लास लिए सर ने, हमारे को क्वारंटाइन में पढ़ाया, लेकिन वो पढ़ाया क्या, वो तो टाइम वेस्ट किया। तो अब हम सीधा अपने आप को, माइंड को ओपन कर देंगे। ओपन मतलब जैसा पूछा जाएगा उतने पर ही मेरा फोकस होगा, ठीक। अब मैंने क्वेश्चन लिखा है, एप्लीकेशन 4 अलॉटमेंट 3 फर्स्ट कॉल 2 सेकंड कॉल 1। एप्लीकेशन फर्स्ट कैटेगरी में 10,000 आई, उनको हमने कितने शेयर अलॉट किए? 6,000। सेकंड कैटेगरी में आई 20, उनको हमने कितने अलॉट किए? 11,000। 30,000 शेयर्स को हमने 17,000 शेयर अलॉट किए। और ये डिफॉल्ट्स की डिटेल मैंने बॉक्स में बनाई है। राम एक आदमी था जिसके पास 1200 शेयर थे, उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया। अब उसके बाद उसके शेयर फॉरफिट हो गए, ठीक है। अब मैं पूरा लैंग्वेज लिखूँ, कोई मतलब नहीं है टाइम वेस्ट करने का। रहीम जिसके पास 3300 शेयर थे, उसने सेकंड कॉल एंड फर्स्ट कॉल नहीं दी, और उसके भी शेयर हमने सेकंड कॉल और फर्स्ट कॉल नहीं दी, और उसके भी शेयर हमने सेकंड कॉल के बाद फॉरफिट कर लिए। इसको ऐसे लिख दूँ, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल नहीं दी और हमने शेयर फॉरफिट कर लिए। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे मेरे, और आप ना कोई टेबल बनाओगे ना कोई बात, सब कहाँ होना चाहिए यहाँ। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप सीए हो, आपको दुनिया भरोसा करती है कि सबसे ज़्यादा अकाउंट्स इनको आती है जब सीए की डिग्री मिल जाती है, और आप कहो कि नहीं मैं तो टेबल बना रहा हूँ और रुको। ऐसे नहीं, आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर चीज़ होनी चाहिए। अब मैं आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बैंक टू अलॉटमेंट की कितनी आएगी, ठीक है। आप खुद से सोच सकते हैं तो सोचिए, नहीं तो फिर एक बार वीडियो देखें, मैं आपको लास्ट में क्वेश्चन दूंगा, वो आप खुद से सोच कर करना। बैंक टू फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट की एंट्री के लिए पहले मुझे ये बताओ कि क्या इस कैटेगरी का अलॉटमेंट का कुछ रुपया आएगा या नहीं आएगा। इस कैटेगरी को कितने शेयर अलॉट किए थे हमने? 6,000। और इन्होंने अप्लाई कितने किए थे? 10,000। तो आप सीधा हिसाब लगाओ, 6,000 शेयर का अलॉटमेंट तक का कितना रुपया बनता है, ये मन में सोचना है। लेकिन अब मुझे लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैं मन में सोच लूँगा तो आपको क्या लगेगा, क्या सोचा भाई, मैं सोच लिया, मैंने कहा मेरे को पता लग गया। तो आपको तो समझाना है ना मुझे, लेकिन आप मन में सोचोगे, लिखोगे नहीं। मैं लिखूंगा लेकिन आपको मन में सोचना होगा। कितने रुपए चाहिए इनसे? 42,000। और इन्होंने अप्लाई कितना किया है? 10,000 शेयर के लिए। तो इन्होंने मुझे इनसे अलॉटमेंट तक के अमाउंट रिक्वायर्ड है 42,000। ये मैं मन में सोच रहा हूँ। ये लिखा हुआ दिख रहा है? नहीं सर बिल्कुल नहीं दिख रहा, हम तो आप मन में सोच रहे हैं। हाँ बस ऐसे ही होना चाहिए। और उसके बाद 10,000 शेयर का एप्लीकेशन इन्होंने भेजा है, तो इनसे अलॉटमेंट तक चाहिए 42, बट दे हैव सेंट ओनली ₹40,000। इट मीन्स दे विल सेंड अमाउंट एट अलॉटमेंट एज वेल। उनको तो अलॉटमेंट पर भी देनी पड़ेगी, उनका कोई फर्स्ट कॉल तक का नहीं आया। तो मुझे ये पता है कि अलॉटमेंट इनसे तो आने वाला था, इनसे अलॉटमेंट आने वाला था, बट कितना आने वाला था वो हम बाद में देखते हैं, ठीक है। इनसे अलॉटमेंट के रुपए आने वाले थे 2,000 है, दिख ही रहा है वैसे तो। इनसे अलॉटमेंट के रुपए आने वाले थे, ठीक। अब मैं सेकंड कैटेगरी की बात करता हूँ। इन लोगों को 11,000 शेयर अलॉट किए गए, और अप्लाई कितने किए इन्होंने? 20,000। तो बताओ इनसे अलॉटमेंट तक के कितने रुपए चाहिए? इनसे चाहिए अलॉटमेंट तक के 77,000। इनसे अलॉटमेंट तक के 77,000 चाहिए, और इन्होंने हमें कितने रुपए भेज दिए? 80,000। तो ये कैटेगरी तो अलॉटमेंट पर कुछ देने ही नहीं वाली है, क्योंकि 80,000 दे आर सेंट, और दे आर सपोज टू सेंड ओनली ₹77। उनको भेजने कितने? 77, और मुझे आ गए 80। तो 3,000 एक्स्ट्रा आ गया, जो किसके प्रति आ गया? फर्स्ट कॉल के लिए और आ गया। तो फर्स्ट कॉल का भी पैसा मेरे पास आ रखा है, तो इस कैटेगरी से कुछ भी नहीं आएगा। तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि इनसे 42,000 चाहिए थे, बट 40 आ गए, तो इनके 2,000 रुपये ही आने वाले थे अलॉटमेंट पर। सिर्फ इन्हीं लोगों के कितने रुपए आने वाले थे? 2,000 रुपये अलॉटमेंट पर आने वाले थे, इफ देयर इज नो डिफॉल्ट। तो मेरे को ये दिख रहा है सीधा सीधा, बैंक टू अलॉटमेंट कितने से होने वाली है? 2,000 रुपये से, बिकॉज सेकंड कैटेगरी के तो अलॉटमेंट का रुपया पहले ही आ गया, दिख रहा है, ठीक है, हाँ दिखेगा। सेकंड कैटेगरी का अलॉटमेंट आना नहीं था, फर्स्ट कैटेगरी का अलॉटमेंट आना था, वो भी कितना आना था? टिल अलॉटमेंट दे आर रिक्वायर्ड टू सेंड ₹42,000, बट दे आर सेंट ओनली ₹40,000। तो 2,000 आना था इफ देयर इज नो डिफॉल्ट। अगर 2,000 ये राम दिक्कत ना करता तो अलॉटमेंट के कितने रुपए आने वाले थे? 2,000, ठीक है। तो मैं एक बार अपने ये सारी बातें मैंने मन में सोच लिया और अल्ट्रा फास्ट सोच लिया। मैं सीए हूँ। अब आप सोचो कि आप बैठे हो कहीं पर और दूसरा आदमी कह रहा है मैं टेबल बना रहा हूँ, एप्लीकेशन इतने की, अलॉटमेंट इतने की, और आप तुरंत से बता देते हो कि 2,000 है। मान लो डिफॉल्ट नहीं है तो आप तुरंत से बता दिए 2,000, तो किसको रखेंगे? सीधी सी बात आपको रखेंगे। तो आपको इतना तेज बनना पड़ेगा।
बैंक टू अलॉटमेंट मैंने एंट्री कर दी कितने की, 2000 की। अब मैं सोचता हूँ राम कितने रुपए भेजता। ये 2000 रुपये भेजने वाले थे मुझे, 6000 शेयर के होल्डर, 6000 शेयर के होल्डर 2000 रुपये भेजने वाले थे। राम ने 1200 रुपये, 1200 शेयर का रुपया नहीं भेजा। तो मैं ये क्या बोल सकता हूँ कि राम कितना भेजने वाला था, 2000 कितने लोगों ने भेजने थे मुझे, 6000 के होल्डर ने। 6000 शेयर के होल्डर्स ने मुझे कितने रुपए भेजने थे, 2000। तो राम के पास कितने शेयर थे, 1200। मतलब कि अब आप देखो, अब इसको ऐसे सोल्व मत करने लग जाना पॉइंट्स लेकर के। मुझे साफ साफ दिख रहा है 1200 कितना परसेंट है 6000 का, 1200 कितना परसेंट है 6000 का। मुझे 20% दिख रहा है, हो सकता है आपको अभी नहीं दिख रहा हो, आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपके पक्का दिखेगा। लेकिन नहीं भी दिख रहा है तो आप समझो 6000 का 10% कितना होता है, 600। 1200 का मतलब 20%। और ये पक्का कसम खा लो मुझसे, मैं कसम खा के मतलब लिखवा लो मुझसे, इनके बीच में ऐसे ही आएगा। ये ऐसे नहीं आएगा 1198 का नहीं आया, ये पक्का इसी तरह का 20% का 30% का। तो मुझे दिख रहा है कि 20% नहीं आया। इन दोनों का रेशो क्या है, 20%। तो 400 रुपये राम के नहीं आए। तो मैं ये 1600 रुपये ऐसे निकाल सकता हूँ फटाफट से, बैंक टू अलॉटमेंट। ठीक है, हमें एग्जाम में प्रेजेंटेशन और सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा, बट मैं निकाल तो सकता ही। ठीक है, तो आप इतने तेज बन पा रहे हैं कि बैंक टू अलॉटमेंट आप 1 मिनट में बता देते, 1600। अब मैं आपको प्रेजेंट और वगैरह कैसे करना है, मतलब जैसे बुक्स में लिखा होता है उस तरह से बात कर लेता हूँ। आप सबसे पहले 6000 शेयर्स पर कितने रुपए चाहिए अलॉटमेंट के, 6000 इंटू 3, 18000 लेस एक्सेस कितना था, एक्सेस मतलब इस कैटेगरी के 4000 का एप्लीकेशन एक्स्ट्रा रखा था। 10,000 अप्लाई किए थे, 6000 शेयर दिए थे, तो 4000 इंटू 4 ये कह रहे हैं कि 16000 तो वैसे ही नहीं आने थे। तो कितने रुपए आने थे, 2000 रुपये आने थे। ठीक है, अमाउंट ड्यू माइनस एक्सेस एप्लीकेशन मनी। अब इसमें से भी क्या माइनस करना है, अमाउंट नॉट रिसीव्ड बाय राम, अमाउंट नॉट रिसीव्ड बाय राम, बाय कंपनी फ्रॉम राम, नॉट रिसीव्ड फ्रॉम राम। ठीक है, अब राम से कितने रुपये, राम के पास कितने शेयर थे, 1200। इसका मतलब उसने कितने अप्लाई किए थे, 1200। अगर उसके पास शेयर थे तो उसने कितने अप्लाई किए थे, 1200 अपने आप में कितने पर है, 6000 पर। तो उसने अप्लाई कितने किए थे, 2000 शेयर। तो राम के कितने शेयर का रुपया मैं मांग रहा था, 1200 इंटू 3। मैं कह रहा था राम मेरे 3600 रुपीज़ नहीं दे रहा, राम मेरे पैसे खा गया। तो 3600 रुपये राम मुझे नहीं दे रहा था, राम कह रहा थप्पड़ पड़ेगा। कैसे पड़ेगा, मैंने कहा ऐसे क्यों थप्पड़ पड़ेगा। वो कहता है कि 800 शेयर का एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा भी तो रोके बैठे हो मेरा। मैंने कहा हाँ यार ये तो बात सही है आपकी। तो 3200 ये हटा दूंगा, तो 3600 में से कितना गया, 3600 माइनस 3200 कितना आ गया, 400। तो ये 400 मैंने हटा दिया, तो ये कितने आ गए, 1600 रुपीज़ अलॉटमेंट पर आएंगे। और पहले भी यही आया था।